दिया ने सूटकेस नीचे रखा और चारों तरफ खाली प्लेटफॉर्म को देखा। वही भूतिया स्टेशन जहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंध और अप्राकृतिक सी ठंड थी। कमाल है, तुमने बताया नहीं। हम यहाँ बसने वाले पहले लोग हैं। अब चुप भी करो। पापा ट्रेन से उतरते हुए झुंझलाए और चारों तरफ देखने लगे। कितना सन्नाटा है, ट्रेन से भी बस हम ही उतरे। और तभी किसी के भागने की आवाज आई और एक 22-23 साल का हांफता हुआ लड़का उनके सामने आ गया। वो हांफता सा बोला, आप लोग चलिए, टैक्सी बाहर है। तुम कौन हो? हमने तो टैक्सी नहीं बुलवाई। वो लड़का बहुत ही उतावलेपन से बोला, मैडम जी, मैं ड्राइवर, बाहर मेरी टैक्सी खड़ी है, यहाँ से चलिए जल्दी। वे खड़े खड़े शक भरी नजरों से उसे घूरते रहे। अरे चलिए ना, इतनी रात गए, दूसरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अरे रुकिए रुकिए, हम उठाते हैं। ना जाने क्यों, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सर पर पांव रख के वहां से भाग जाना चाहता हो, पर मजबूरी में रुका हो। टैक्सी 1-2 मंजिले घर के कंपाउंड में आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से सामान बाहर निकाला। अब वो आराम से गुनगुना रहा था और शांत था। अच्छा मैडम जी, ये रहा आपका बैग, मैं चलता हूँ। रुको, पैसे? अरे पैसे? वो पैसे लेके जाने लगा, पर कुछ सोच के ठिठक के रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, क्यों? ड्राइवर कुछ झिझकता सा बोला, अरे कुछ नहीं, बस ये थोड़ी अजीब सी जगह है ना साहब जी। कैसी अजीब? वो जो स्टेशन है ना, वो वहाँ हम नहीं जाते हैं। वो मेरा मतलब था, रात में नहीं जाते हैं। दिन में जाइए, पर रात में तो वो साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। कुछ नहीं मैडम जी, बस रात के वक्त स्टेशन पर मत जाइएगा। ये छोटी जगह है, क्राइम बहुत है और पुलिस कुछ खास नहीं। वो जबरन मुस्कुराया। अच्छा, चलता हूँ, गुड नाइट। वो चला गया। दिया की माँ ने मुंह बिचकाया। ऐसा लगता है मानो ये पगला हमारा ही इंतजार कर रहा था उस कब्रिस्तान जैसे स्टेशन पर। घर के अंदर कदम रखती हुई दिया सोचने लगी, शायद उसकी माँ सही कह रही थी। घर आलीशान था। ये पता नहीं चल रहा था कि कई महीनों से वहां कोई नहीं रह रहा था। खन्ना अंकल, जो कि इस घर के मालिक थे और दिया के पापा के दोस्त थे, वे भी ज्यादातर विदेश में ही रहते थे अपनी आंटी के साथ। दिया ने फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे को चुना, जहां मम्मी की गाहें बगाहें बड़बड़ाने की आवाज कम। मम्मी गुस्से से बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक कॉल बेल बज उठा। अब लो, यहाँ कौन आ गया? हम तो अभी आए हैं। दिया ने दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग उस टैक्सी ड्राइवर की ही उम्र का एक लड़का था। उसके हाथ में एक थैला था। जी, मैं दीपक, यहीं पास वाली दुकान में काम करता हूँ। वो खन्ना साहब ने फोन कर दिया था, तो ये सामान। दिया ने वो थैला ले लिया। उस लड़के ने अपना नंबर भी दिया कि अगर और किसी सामान की जरूरत हो तो उसे फोन कर सकते हैं, वो दे जाएगा। वो कुछ अंडे, दूध, ब्रेड के पैकेट और मिलते जुलते ही कुछ और सामान दे गया जो तुरंत उनके काम आने वाले थे। सबने थोड़ा बहुत खाया पिया और सोने चले गए। मम्मी पापा ने ग्राउंड फ्लोर वाले मास्टर बेडरूम को चुना था। दिया अपने कमरे में बैठी मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर विनय का नंबर घूर रही थी, जैसे देखने भर से उसे कॉल लग जाएगा। विनय ने अब उसे फोन करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर उसे लगता था शायद दिया को ये सब पसंद थी, पर दिया
उसे मिस कर रही थी। कुछ देर बाद फोन साइड टेबल पर रखकर बेचैनी से करवटें बदलते हुए उसे जाने कब नींद आ गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अम्मा, पापा, कौन आ गया? दिया ने आधी नींद में दरवाजा खोला और ठिठक गई। बाहर का नजारा होश उड़ा देने वाला था। जहां घर का लॉन होना चाहिए था, वहां वो स्टेशन और प्लेटफॉर्म था। वो घबरा कर पलटी। वो घर के दरवाजे पर नहीं बल्कि एक ट्रेन के गेट पर खड़ी थी। घबरा कर वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उसने घबरा कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही वीरान स्टेशन। ये क्या हो रहा था? अजीब सा एहसास था। ना ठंड ना गर्मी, भोर हो रही थी या दिन डूब रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ना वहां अंधेरा था ना ही रोशनी। ऐसा लग रहा था वो स्टेशन उसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कुछ काम था उसका वहां जो वो भूल गई थी। वो अनिश्चित सी उस प्लेटफॉर्म पर चलते हुए सूनी पटरियों को घूरती रही और तभी एक भयानक कर्कश आवाज आई। मैंने मना किया था यहाँ आने को। वो हड़बड़ा के पलटी तो सामने वही टैक्सी ड्राइवर था। मैं नहीं, वो दरवाजा। वो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। देखते देखते अचानक उसके शरीर से लपटें उठने लगी, नीली लपटें, जैसे आग नहीं पानी की बनी हो। वो जलने लगा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दिया ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने धीरे से हाथ हटाकर देखा। लाल साड़ी में एक औरत चली आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो दिया के सामने से गुजर गई, जैसे उसे देखा ही नहीं। दिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुनिए, हेलो, आप कौन? तभी वो औरत पलट गई। दिया जोर से चीख मारकर उठ बैठी। वो अपने कमरे में ही थी। ओह, ये सपना था, अजीब और भयानक। शायद सफर की वजह से उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। फिर वो दोबारा सो गई। सुबह तक वो सपना भूल चुकी थी। अब इतनी सुबह कहाँ चल दी? अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे कौन पहचानता है? घर पर ही रहना था तो हम यहाँ आए क्यों? दिया बड़बड़ाती हुई बाहर आ गई। वो एक हिल स्टेशन था, जहाँ का मौसम ठंडा धुंध भरा था। उसने जीन्स, जैकेट और दूसरे ऊनी गर्म कपड़े पहन रखे थे। वो कल रात से ही उस स्टेशन और टैक्सी ड्राइवर की रहस्यमयी बातों के बारे में सोच रही थी। उसने कहा था रात में वहां कोई नहीं आता। फिर कुछ सोचकर वो पैदल ही स्टेशन की तरफ चल दी। आखिर क्या था उस स्टेशन का रहस्य? क्या दिया जान पाएगी ये राज? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। कहां